कैसे हो दोस्तों? 5 मिनट बीटेक चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपने कभी सोचा है आपका लिखा हुआ कोड हार्डवेयर से यानी आपके कंप्यूटर के पार्ट से सीधा सीधा बात क्यों नहीं कर सकता? जब आप एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हो तो वो सीधा मॉनिटर तक कैसे पहुंच जाता है? इसके पीछे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। सोच के देखिए, अगर हर प्रोग्राम, आपका म्यूजिक प्लेयर, आपका गेम, आपका ब्राउज़र, सब के सब एक साथ प्रिंटर को यूज़ करने की जिद करने लगे, तो क्या होगा? बिल्कुल केओस, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, डेटा करप्ट हो सकता है, बेसिकली पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। और इसी केओस को आने से रोकने के लिए स्टेज पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस। आप ओएस को एक बिल्डिंग का स्ट्रिक्ट मैनेजर समझ लीजिए। वो सबकी सुनता है लेकिन रूल्स के हिसाब से। वो ही डिसाइड करता है कि कौन कब और कैसे रिसोर्सेज को यूज करेगा। तो सवाल ये है कि एक प्रोग्राम इस मैनेजर से यानी ओएस से रिक्वेस्ट करता कैसे है? इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मल तरीका है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम कॉल। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको ऑफिस में कुछ चाहिए तो आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरते हो। सिस्टम कॉल बस वही रिक्वेस्ट फॉर्म है, आपके प्रोग्राम और ओएस के बीच का ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल। चलिए इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके कोड को एक फाइल पढ़नी है, तो सबसे पहले वो ओएस को एक ओपनिंग सिस्टम कॉल भेजेगा। जैसे ही ये कॉल जाती है, ओएस आगे आ जाता है और आपका प्रोग्राम यूजर मोड से सीधा कैनल मोड में चला जाता है, जहां सारी पावर ओएस के हाथ में होती है। फिर ओएस चेक करेगा कि आपको परमिशन है, सब ठीक है, ओके। फिर वो हार्डवेयर से फाइल उठाएगा और उसका एक्सेस आपके प्रोग्राम को लौटा देगा। देखा कितना ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है। अब जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम्स को सिर्फ फाइल ही नहीं खोलनी होती, उन्हें और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सिस्टम कॉल्स को भी अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे कि फाइल्स को ओपन, रीड या राइट करने के लिए, या फिर किसी नए प्रोसेस को शुरू या बंद करने के लिए। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब प्रिंटर या कैमरा को यूज करना हो, यहाँ तक कि एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम तक मैसेज भेजने के लिए या सिस्टम का टाइम जानने के लिए भी हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक सिस्टम कॉल है। ओके, तो प्रोग्राम ने सिस्टम कॉल करके रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन इसके बाद ओएस करता क्या है? यहीं से शुरू होती है ओएस सर्विसेज की कहानी, यानी हमारे मैनेजर के असली काम क्या हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओएस ही है जो आपके प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है और डिसाइड करता है कि सीपीयू उसे कब रन करेगा। इसके अलावा कीबोर्ड से इनपुट लेना हो या स्क्रीन पर कुछ दिखाना हो, ये सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस भी ओएस ही संभालता है। नेक्स्ट आती है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, मतलब फाइल्स क्रिएट करना, डिलीट करना, उन्हें फोल्डर्स में अरेंज करना, ये सब ओएस की ही जिम्मेदारी है। और हाँ, ये भी इंश्योर करता है कि दो अलग अलग प्रोग्राम्स आपस में आराम से और इम्पॉर्टेंटली सेफली बात कर पाएं। और सुनिए, ओएस एक डिटेक्टिव की तरह भी काम करता है। वो हमेशा एरर्स को ढूंढता रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिसोर्स एलोकेशन। यहाँ इस चार्ट में देखिए, ओएस कितना स्मार्ट है। वो सीपीयू टाइम को आपके ब्राउज़र, गेम और कोड एडिटर के बीच में ऐसे बांट रहा है कि आपको लगे कि सब कुछ एक साथ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। यही तो मल्टीटास्किंग का जादू है। फाइनली, ओएस दो और रोल निभाता है, एक अकाउंटेंट का और एक सिक्योरिटी गार्ड का। अकाउंटेंट मतलब ये हिसाब रखता है कि किस प्रोग्राम ने कितना रिसोर्स यूज किया, और सिक्योरिटी गार्ड मतलब ये एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के डेटा में झांकने से रोकता है। इससे आपका सिस्टम और आपका डेटा दोनों सिक्योर रहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना झंझट क्यों? ये मैनेजर, ये सिस्टम कॉल्स, इस पूरे सिस्टम की आखिर जरूरत ही क्या है? चलिए कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है दुनिया बिना ओएस के, वहाँ क्या होगा? इंस्टेबिलिटी, डेटा करप्शन, बार बार सिस्टम क्रैश, बेसिकली पूरा अनप्रिडिक्टेबल मेस। और दूसरी तरफ है ओएस वाली दुनिया। यहाँ आपको मिलती है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जबरदस्त मल्टीटास्किंग और हर चीज का कंट्रोल्ड एक्सेस। आई थिंक द चॉइस इज प्रीटी क्लियर, राइट? तो आखिर में बात यह है कि ओएस ही वो मैजिक है जो आपके कंप्यूटर को एक सिंपल मशीन से एक पावरफुल मल्टीटास्किंग डिवाइस बनाता है। वही है जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाता है। तो अब ये सोचिए, अगर ओएस नहीं होता तो क्या आप एक ही टाइम पे म्यूजिक सुनते हुए, गेम खेलते हुए और कोडिंग कर पाते? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यही है ओएस की असली पावर। आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।